My dear student, I am starting question answer of chapter 18 on page 228. Exercise question 1. Fill in the blanks, खाली स्थान भरो. पहला है cleaning of water is a process of removing pollutant. ठीक है, pollutant आएगा और pollutants. ठीक है. अब बी देखिए, वेस्ट वाटर रिलीज बाय हाउस इज कॉल्ड सीवेज. क्या आएगा? सीवेज. अब सी देखो, ड्राई डंग DUNG इज यूज्ड एज मैन्योर. यहाँ पर डंग आएगा, गोबर होता है बच्चों. नंबर डी देखिए, ड्रेन्स गेट ब्लॉक्ड बाय प्लास्टिक एंड स्टिक. समझे नहीं भाई, ये जो नाले हैं हमारे प्लास्टिक से, पॉलीथीन भी आ सकता है यहाँ पर. ठीक है, इनसे ब्लॉक हो जाते हैं, रुक जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाट इज सीवेज. सीवेज क्या है? एक्सप्लेन व्हाई इट इज़ हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू द रिवर एंड सी. बच्चों, सीवेज अभी बताया कि भाई वेस्ट वाटर होता है जो हमारे जो है फैक्ट्रियों में, घरों में है और हॉस्पिटलों में रिलीज होता है. ठीक है, तो वेस्ट लिक्विड है बच्चों. और इसको हम यदि नदियों में, समुद्रों में डायरेक्ट रिलीज करेंगे तो उसको पॉल्यूट करेगा. समझे? बिकॉज इट कॉज्ड पॉल्यूशन इन द रिवर्स एंड सीज. क्योंकि ऐसा पानी रिवर्स को, सीज को पॉल्यूट करता है, प्रदूषित करता है, इसलिए ये हार्मफुल होता है. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3. वाई शुड ऑयल एंड फैट बी नॉट रिलीज इन द ड्रेन. नालों में हमें जो तेल है या वसा है चिकनाई है, वो क्यों नहीं फेंकना चाहिए? देखो, इसका आंसर बच्चों इसी में दे रखा है. देखो यहाँ से देखिए पेज 225 पर देखिए, जो ये पॉइंट देख रहे हैं आप यहाँ पर, कुकिंग ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी थ्रोन डाउन द ड्रेन. दे कैन हार्डन एंड ब्लॉक द पाइप. समझे? क्योंकि वो जो है पाइपों को ब्लॉक कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं. इन एन ओपन ड्रेन, यहाँ से लिखना है आपको आंसर में, इन एन ओपन ड्रेन द फैट क्लॉग द सॉइल पोर. यानी कि जो मिट्टी के जो छोटे छोटे सुराख होते हैं उनको रोक देते हैं ये, रिड्यूसिंग इट इफेक्टिवनेस इन फिल्टरिंग द वाटर. और इसके पानी के छानने की शक्ति को कम कर देते हैं. तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन का आंसर हो गया. कौन से क्वेश्चंस का बच्चों? जो अभी पढ़ रहे थे, यानी कि ये थर्ड क्वेश्चंस का. अब आ जाएंगे आप फोर्थ क्वेश्चन पर. Describe the step involving in getting clarified water from the waste water. यानी वेस्ट वाटर से हम किस तरह से पानी को जो है एक तरह से साफ करते हैं, वो स्टेप बताने. बच्चों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको हम इसे बताते हैं. ये बुक के अंदर ही है बच्चों. ये यहाँ से देखिए, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ये लिखोगे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है, तो नंबर फर्स्ट लिखोगे, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू द बार स्क्रीन. लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैग्स, स्टिक्स, केन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन्स आर रिमूव्ड. ये फर्स्ट नंबर में लिखो. सेकंड में लिखो, वाटर देन गोज टू द ग्रिट एंड सैंड रिमूव द टैंक. The speed of the incoming wastewater is decreased due to allow the sand, grit, pebbles to settle down. ठीक है, यहाँ तक. थर्ड पॉइंट पे आ जाइए. The water is then allowed to settle in a large tank which is sloped down. The middle solid like faces settle at the bottom and are removed with a scraper. दिस इज द स्लज. ये क्या है? स्लज है. ठीक है, इसके बाद ए स्कीमर रिमूव द फ्लोटेड सॉलिड्स लाइक ऑयल, ग्रीस,
वाटर सो क्लियर्ड इज कॉल्ड क्लियरिफाइड वाटर। ठीक है, फिर इसके बाद में बच्चों फोर्थ पर आ जाएं आप। क्या है फोर्थ पर? द एयर इज पंप्ड इनटू द क्लियरिफाइड वाटर टू हीप एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। बैक्टीरिया कंज्यूम द ह्यूमन वेस्ट, फूड वेस्ट, सॉप एंड अदर अनवांटेड मटेरियल स्टिल रिमेन इन द क्लियरिफाइड वाटर्स। ठीक है, अब इसके बाद में आफ्टर द सेवरल आवर द सस्पेंडेड microbes settle at the bottom of the tank as the activated slug. The water is then removed from the top. The activated slug is about 97% water. This water is removed by the sand drying beds or a machine. Dried slugs is used as the manure, returning organic matter and the nutrient to the soil. The treated water as a very low level of the organic material and suspended matter is discharged into the sea, a river or a ground. बस यहाँ तक आप लिख लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, बड़ा तो है, ठीक है, तो ये पार्ट में आ सकता है लेकिन आपको लिखना पूरा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज स्लग, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लग क्या होता है, ये कैसे इसका उपचार किया जाता है। बच्चों अभी हमने बताया था स्लग के बारे में। देखिए यहां से पेज 223 पर, सॉलिड लाइक फेसेस सेटल एट द बॉटम एंड आर रिमूव्ड विद द स्क्रैपर, दिस इज द स्लग। ठीक है, स्लग हो गया ये। फिर आगे इसमें देखिए ये है, द स्लग इज ट्रांसफर्ड टू ए सेपरेट टैंक वेयर इट इज डिकम्पोज बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया। द बायोगैस प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज द फ्यूल और कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक है, और आपको बताया था सबसे पहले क्या लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक लिख के और फिर आप यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बच्चों। अब नेक्स्ट है 6, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सीटा इज हेल्थ हजार्ड एक्सप्लेन। देखो बच्चों, मानव की कुछ अवशिष्ट निकलते हैं, जैसे स्टूल वगैरह है, मल निकलते हैं। यदि उनको खुले में त्यागा जाएगा तो बहुत सारे बैक्टीरिया उनमें पनपेंगे हैं, जिससे फाउल स्मेल आएंगी और जिसकी वजह से बहुत सारे माइक्रोब्स, हानिकारक जो माइक्रोब्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे। और ऐसी वायु में, ऐसे एटमॉस्फेयर में हम यदि सांस लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए वो खतरनाक होंगे। इसलिए ओपन में हमें एक तरह से मल नहीं त्यागना चाहिए, तो ये हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर दे रही है गवर्नमेंट भी कि मल जो है हम ओपन में ना त्यागें, बल्कि इसको टॉयलेट या सेप्टिक टैंक वगैरह बनवा करके इसका यूज़ करें। इसलिए गवर्नमेंट ने गांव में बहुत सारे एक तरह से सेप्टिक टैंक बनवा करके एक तरह से शौचालय बनवा करके बहुत सुविधा प्रदान की है। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। पानी को डिसइंफेक्ट अर्थात प्रदूषण रहित अर्थात कीटाणु रहित करने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों आप देखेंगे कि एमसीडी के डिपार्टमेंट से बहुत सारी गोलियां मिलती हैं पानी में डालने के लिए, वो गोलियां क्लोरीन की होती हैं। क्लोरीन की उपस्थिति में बहुत सारे हानिकारक माइक्रोब्स ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे ही ओजोन की उपस्थिति में भी पानी में जो हानिकारक माइक्रोब्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो क्लोरीन या ओजोन यूज़ करके हम एक तरह से कंट्रोल कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखें, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ ए बार स्क्रीन इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। बच्चों इसको नंबर 1 में ही हमने आपको बताया था। जरा इसका आंसर देखें क्वेश्चन 8 का। यहाँ देखें फर्स्ट पॉइंट 2 to 3 पर, पेज नंबर 2 to 3 पर फर्स्ट पॉइंट, वेस्ट वाटर इज पास थ्रू
द बार स्क्रीन, लार्ज ऑब्जेक्ट लाइक रैक्स, स्टिक, केन, प्लास्टिक पैकेट, नैपकिन आर रिमूव्ड। ठीक है, ये वाला यहाँ से याद रखें बस। फिर 9th देखिए, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द सैनिटेशन एंड डिजीज। बच्चों, सैनिटेशन का अर्थ होता है सफाई और डिजीज़ माने रोग। तो देखिए, रिलेशनशिप, संबंध स्थापित करना है। बच्चों, मोदी गवर्नमेंट में भी हमने कहा है, मोदी गवर्नमेंट में बताया कि भाई सफाई जो है अपने भारत को स्वच्छ रखिए, साफ रखिए। क्यों? जहाँ सैनिटेशन होगा वहाँ डिजीज़ नहीं होंगी, सफाई होगी तो वहाँ रोग नहीं होंगे। दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप है। जहाँ सैनिटेशन है वहाँ डिजीज़ नहीं है, ठीक है, और जहाँ डिजीज़ है वहाँ सैनिटेशन नहीं है। इसलिए बच्चों, हम लोग अपने घरों में भी बार बार सफाई करते हैं, पोछा लगाते हैं, पानी से धोते हैं, तो ये तो घर की बात रही। खैर, घर में हमें सफाई रखनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक पॉसिबल हो सके बच्चों, हमें क्या करना चाहिए? एक तरह से सफाई रखनी चाहिए, अपने आसपास भी रखनी चाहिए, अपने स्कूलों में रखनी चाहिए, अपने ऑफिसों में भी रखनी चाहिए, ताकि हम जो है डिजीज़ फ्री रह सकें बच्चों। ठीक है, क्योंकि जितनी गंदगी होती है वहाँ इतने ही ज़्यादा कीटाणु पनपते हैं बच्चों, इतने ही रोग ज़्यादा फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, आउटलाइन योर रोल एज एन एक्टिव सिटीजन इन द रिलेशन टू द सैनिटेशन। हाँ, यानी कि एक सफाई के रूप में हम कई बार कहते हैं कि भाई सरकार जिम्मेदार है, सफाई कर्मचारी जिम्मेदार हैं। ऐसा नहीं है, हम सबको भी एक महत्वपूर्ण रोल अदा करना चाहिए। जहाँ पर गंदगी है उसको सफाई करवाएं। दूसरा, एक तरह से अपने घर में भी सफाई रखें, आसपास भी सफाई रखें, क्योंकि हम सब यदि एक दूसरे के हेल्प करेंगे सैनिटेशन में, सफाई में, तो हम जानते हैं कि सारा देश सफा हो जाएगा, सफाई रहेगी। इसलिए केवल गवर्नमेंट का ही ये रोल नहीं है, बल्कि हमें भी एक्टिव होना चाहिए। यानी कि जहाँ जहाँ गंदगी है वहाँ में अपने जो एक तरह से कंसर्न अधिकारी हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के, उनको सूचित करें, उनकी हेल्प कराएं, ताकि सैनिटेशन हो सके। तो हमें एक तरह से एक्टिव रोल प्ले करना चाहिए। ये नहीं है कि भाई कहीं पड़ा है, हमें क्या लेना है, भाई पड़ा है तो ठीक, कोई बात नहीं, हमें उस पर जागरूक होना चाहिए बच्चों। तो इसके बाद देखें बच्चों, इसमें डायग्राम तो कुछ है नहीं, आप दिस इज़ द एंड ऑफ क्वेश्चन आंसर माय डियर स्टूडेंट। अच्छी तरीके से तैयारी करें, चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़ें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट।